अगर आपका दिमाग आपका गुलाम नहीं है तो यकीन मानिए आप किसी और के गुलाम बन चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी तनाव के हर मुश्किल का हल बड़े ही शांति से निकाल लेते हैं? क्यों कुछ लोग लगातार सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं जबकि बाकी लोग जिंदगी भर संघर्ष ही करते रहते हैं? कहते हैं कि हमारा दिमाग या तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है या सबसे ताकतवर हथियार, और इस हथियार को कंट्रोल करने की एकमात्र चाबी है ध्यान। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। यह एक ऐसी साइंटिफिक टेक्निक है जिससे आप अपनी सोच, अपनी एनर्जी और अपनी पूरी जिंदगी को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आप इसे समझ गए तो आप भी अपनी लाइफ में हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी सोची थी। चलिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसे और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन रोहन अपने ऑफिस में बैठा था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी, महंगी गाड़ी, शानदार बंगला, लाखों की इनकम, लेकिन अंदर से वो बिखर चुका था। हर दिन स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद की कमी और एक अजीब सी बेचैनी। एक दिन उसके ऑफिस का सबसे जूनियर एम्प्लॉय अर्जुन उसके पास आया और कहा, सर क्या आप खुश हैं? रोहन हंसने लगा। तू क्या मजाक कर रहा है? मेरे पास सब कुछ है, दुनिया की हर सुख सुविधा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, सर एक काम करिए, रोज 10 मिनट अकेले बैठिए, बिना किसी फोन, बिना किसी बिजनेस मीटिंग के, बस खुद के साथ, और देखिए क्या होता है। पहले तो रोहन ने इसे इग्नोर किया, लेकिन जब उसकी परेशानी बढ़ने लगी तो उसने एक कोशिश की। पहली बार ध्यान किया, सिर्फ 2 मिनट में ही बेचैन हो गया। दूसरी बार उसे अपने अंदर की उलझनों का एहसास हुआ। तीसरी बार, पहली बार उसने महसूस किया कि उसका माइंड एक जंग के मैदान से भी ज्यादा शोर कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे उसने रोज ध्यान करना शुरू किया, उसका स्ट्रेस कम होने लगा, उसकी डील्स बेहतर होने लगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। और फिर 1 साल बाद उसी अर्जुन को उसने अपने ऑफिस में प्रमोट किया और कहा, तूने मुझे सबसे कीमती चीज सिखाई, अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है। अब सोचिए, क्या आपका माइंड भी हर दिन बिना रुके भाग रहा है? क्या आप भी हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम आपको ध्यान और सफलता का वह रहस्य बताने वाले हैं जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। अगर आपको भी बिलीव है कि मेडिटेशन में वह ताकत है जिससे आप किसी भी काम को आसानी से कर सकते हो, तो कमेंट में मेडिटेशन या फिर माइंडफुलनेस जरूर लिखना। दोस्त, ऑडियो बुक में केवल 7 लेसन होने वाले हैं जो कि सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, और उम्मीद है आप लोग अंत तक जरूर देखोगे। चलिए बिना किसी समय बर्बाद किए हुए सीधा लेसन 1 पर चलते हैं। लेसन 1, मन की शक्ति। ध्यान से दिमाग को सुपर पावर कैसे बनाएं। आपका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है, लेकिन फर्क बस इतना है कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना हर किसी को नहीं आता। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो एलोन मस्क हो, सचिन तेंदुलकर हो या फिर कोई महान योगी, सभी ने अपने माइंड को ट्रेंड किया है ताकि वो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? जवाब है हां, और इसका सबसे सरल तरीका है ध्यान। हर रोज हमारा दिमाग लाखों विचारों के तूफान से गुजरता है। रिसर्च बताती है कि एक इंसान के दिमाग में दिन भर में लाखों विचार आते हैं। करीब 60,000 से 70,000 विचार आते हैं, लेकिन उनमें से 90% विचार या तो बेकार होते हैं या फिर नकारात्मक। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग एक ऐसे कारखाने की तरह काम कर रहा है जो बिना किसी कंट्रोल के हर वक्त चलता रहता है। अब सोचिए, अगर आप इस अनकंट्रोल्ड माइंड को सुपर फोकस में बदल दें तो आपकी लाइफ में क्या क्या बदल सकता है। एक बार की बात है, जापान में एक बुजुर्ग मास्टर थे जिनके पास एक युवा शिष्य आया और बोला, मास्टर, मेरा दिमाग बहुत भटकता है, मैं कोई भी काम पूरा नहीं कर पाता, ध्यान भी करता हूं लेकिन फोकस नहीं बना पाता। मास्टर मुस्कुराए और बोले, कल सुबह नदी के पास आना। अगली सुबह जब शिष्य आया तो मास्टर ने उसे पानी में सिर डुबोने को कहा।
कुछ सेकंड बाद जब वह सांस नहीं ले सका तो मास्टर ने उसका सिर छोड़ दिया। घबराए हुए शिष्य ने पूछा, ये आपने क्या किया? मास्टर बोले, जब तुम पानी में थे तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, सांस लेने पर। अगर तुम जीवन में इसी स्तर का ध्यान और समर्पण किसी चीज पर लगाओगे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। यही ध्यान की ताकत है। अब साइंटिफिक साइड पर आते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी के मुताबिक रोजाना सिर्फ 8 हफ्ते तक मेडिटेशन करने से दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, जो डिसीजन मेकिंग, कंसंट्रेशन और मेमोरी के लिए जिम्मेदार होता है। यानी ध्यान करने से न सिर्फ आपका फोकस बढ़ता है, बल्कि आपकी सोचने और समझने की क्षमता भी तेज हो जाती है। और यही वो गुण हैं जो किसी भी इंसान को सफल बना सकते हैं। आजकल लोगों को ध्यान करने से ज्यादा सोशल मीडिया पर रील्स देखने में मजा आता है, लेकिन जरा सोचिए, जब आप अपना पूरा दिन बिना सोचे समझे स्क्रॉलिंग में बर्बाद कर देते हैं तो आपका दिमाग भी उसी हिसाब से ढल जाता है, कमजोर, डिस्ट्रैक्टेड और बिना कंट्रोल के। ध्यान आपको इस जाल से निकालता है और आपकी माइंड पावर को ट्रेंड करता है, ताकि आप वही सोचें और करें जो आपके लिए सही है। आपने सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि साइंटिफिक ट्रुथ है। अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया तो फिर आपके लिए कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि ध्यान कैसे करें। इसे शुरुआत में करने के लिए आपको किसी गुफा में जाने की जरूरत नहीं। बस रोज 5 मिनट आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब भी कोई विचार आए उसे जाने दें, पकड़ने की कोशिश न करें। धीरे धीरे ये 5 मिनट 15 से 20 मिनट में बदल जाएंगे और आपको खुद फर्क महसूस होने लगेगा। ध्यान सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि ब्रह्मास्त्र है जो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। अब ये आप पर है कि आप इसे अपनाते हैं या फिर अपने अनकंट्रोल्ड माइंड के साथ उसी भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं जो सिर्फ सोचती है लेकिन कभी कुछ कर नहीं पाती। लेसन 2, सक्सेस माइंडसेट। ध्यान कैसे जीतने वाली सोच विकसित करता है। सफलता सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, बल्कि सही माइंडसेट का भी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कम मेहनत में भी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद वही के वही रह जाते हैं। इसका राज है माइंडसेट। और ध्यान, मेडिटेशन इसे ट्रेंड करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। रिसर्च कहती है कि हमारे दिमाग में 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। वे चुनौतियों से डरते हैं, असफलता को अंत मानते हैं और रिस्क लेने से बचते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर चुनौती को सीखने का मौका मानते हैं, असफलता को सफलता की सीढ़ी समझते हैं और खुद को लगातार बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। अब सवाल उठता है कि ध्यान इस माइंडसेट को कैसे बदल सकता है। इसका जवाब न्यूरोप्लास्टिसिटी में छिपा है, यानी आपका दिमाग हर दिन बदलता और नया सीखता है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक ध्यान करने से दिमाग की एमिगडाला, जो डर और स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, कमजोर होती है, जबकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक, डिसीजन मेकिंग और फोकस को बढ़ाता है, मजबूत होता है। एक दिलचस्प कहानी सुनिए। एक बार एक गरीब लड़का था जिसे बार बार लोग कहते थे कि वह कभी सफल नहीं हो सकता, लेकिन उसने एक चीज पर ध्यान दिया। हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे उनका सोचने का तरीका अलग होता है। उसने ध्यान करना शुरू किया, जिससे उसका ध्यान बाहरी नेगेटिविटी से हटकर अपने लक्ष्यों पर केंद्रित हो गया। सालों बाद वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना, एलन मस्क। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर सफल इंसान की सच्चाई है। सफलता आपकी सोच से शुरू होती है। ध्यान आपको नेगेटिव थॉट्स से निकालकर पॉजिटिव माइंडसेट देता है। यह आपके अंदर वो आत्मविश्वास पैदा करता है जिससे आप अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका दिमाग एकदम क्लियर हो जाता है, जिससे आप अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से पहचान पाते हैं और बेकार की उलझनों से दूर रहते हैं। अगर आप वाकई में सक्सेस माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं
तो रोजाना कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करें। शुरू में आपको लगेगा कि कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आपको महसूस होगा कि आपकी सोच पहले से ज्यादा साफ, फोकस्ड और शक्तिशाली हो चुकी है। ध्यान सिर्फ एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं है, यह एक माइंड हैक है जो आपकी सोच को इस लेवल तक ले जाता है जहां सफलता सिर्फ एक समय की बात रह जाती है। अब फैसला आपका है, क्या आप अपने माइंडसेट को ट्रेन करके जीतने वालों में शामिल होना चाहते हैं या फिर वही पुराने नेगेटिव पैटर्न में फंसे रहना चाहते हैं। लेसन 3, ध्यान और उत्पादकता। सुपर फोकस कैसे हासिल करें? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 24 घंटे में इतना कुछ कैसे कर लेते हैं, जबकि दूसरों को एक छोटा सा टास्क पूरा करने में भी दिक्कत होती है? इसका राज है सुपर फोकस, और इसे पाने का सबसे आसान तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? ध्यान, अटेंशन। बड़े बड़े ब्रांड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट आपके ध्यान को खींचने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, नेटफ्लिक्स, ये सब आपके दिमाग को मल्टीटास्किंग मोड में डाल देते हैं, जिससे फोकस कमजोर हो जाता है। लेकिन ध्यान आपको इस जाल से निकालकर आपके दिमाग को दोबारा शार्प और उत्पादक बना सकता है। रिसर्च कहती है कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने और फोकस बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है, मजबूत होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ 10 मिनट की मेडिटेशन से दिमाग की कंसंट्रेशन पावर 3 गुना बढ़ जाती है। एक दिलचस्प कहानी सुनिए। एक बार जापान के एक राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा, सबसे बड़ा हथियार क्या है? जवाब मिला, एकाग्रता। राजा ने हैरानी से पूछा, कैसे? तब उस व्यक्ति ने एक कमांडो को बुलाया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। फिर उसने एक मोमबत्ती को हवा में लटकाया और तीर चलाने को कहा। कमांडो तीर चलाने से पहले ही हार मान गया, लेकिन जब उसी व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली, ध्यान लगाया और तीर चलाया, मोमबत्ती एक ही वार में बुझ गई। यही ध्यान की शक्ति है। जब आपका फोकस तेज हो तो असंभव कुछ भी नहीं। अगर आप भी सुपर फोकस पाना चाहते हैं तो रोज सुबह 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें। अपने फोन को बंद करें, गहरी सांस लें और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे आपका दिमाग फालतू चीजों से हटकर असली काम पर फोकस करना शुरू कर देगा। ध्यान सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपका ब्रेन बूस्टर है। जितना ज्यादा आप इसे अपनाएंगे, उतना ही ज्यादा आप अपनी लाइफ, करियर और सपनों में आगे बढ़ पाएंगे। अब सवाल यह है, क्या आप अपने फोकस को सुपर पावर बनाना चाहते हैं या फिर डिस्ट्रैक्शंस में खोए रहना चाहते हैं? लेसन 4, आत्मविश्वास और आत्म जागरूकता। ध्यान से खुद को कैसे पहचाने और मजबूत बनाएं? कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी सिचुएशन में इतने शांत और आत्मविश्वासी क्यों दिखते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर भी घबरा जाते हैं? इसका जवाब है आत्म जागरूकता। ध्यान आपको अपना असली रूप दिखाता है। हम में से कई लोग खुद को उस तरह से नहीं जानते जैसे हम सच में हैं। हम अपनी भावनाओं से कटे हुए होते हैं, कभी अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करते, तो कभी खुद को कम आंकते हैं। ध्यान आपको अंदर से झांकने का मौका देता है। जब आप रोज मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग खुद से सवाल पूछने लगता है, मैं कौन हूं? स्विंगल, मुझे सच में क्या चाहिए? कंपोनेंट प्लेसमेंट, मुझे किस बात से डर लगता है? और जब इन सवालों के जवाब मिलते हैं तो आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ने लगता है। एक कहानी सुनिए। एक बार एक शेर के बच्चे को भेड़ों के झुंड में छोड़ दिया गया। वह भेड़ों की तरह डर डर कर जीने लगा, उन्हीं की तरह चरने लगा और सोचने लगा कि वह भी एक भेड़ है। लेकिन एक दिन जंगल का एक शेर वहां आया और उसे पानी में उसका असली अक्स दिखाया। वह शेर दंग रह गया। मैं तो शेर हूं, लेकिन मैं खुद को भेड़ समझता रहा। यही होता है जब हम आत्म जागरूकता के बिना जीते हैं। हम अपनी असलियत को भूलकर दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान हमें हमारे असली रूप से मिलवाता है। साइंस भी इस बात को मानता है। यूसीएलए की रिसर्च बताती है कि मेडिटेशन करने वाले लोगों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव होता है।
यह दिमाग का वही हिस्सा है जो आत्म जागरूकता और आत्म नियंत्रण से जुड़ा है। मतलब ध्यान करने से आपको पता चलता है कि आपकी जिंदगी में क्या सही है, क्या गलत है और आपको किस दिशा में बढ़ना चाहिए। लेकिन आत्म जागरूकता सिर्फ ये जानने तक सीमित नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि यह भी समझने में मदद करती है कि दुनिया आपको कैसे देखती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम बहुत आत्मविश्वासी हैं, लेकिन हमारा बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहता है। ध्यान आपको न केवल अंदर से बल्कि बाहर से भी बेहतर बनाता है। अगर आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाना चाहते हैं तो रोज 10 मिनट का ध्यान शुरू करें। गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और खुद से सवाल पूछें, मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? श्रृंगार, मैं क्या बनने के लिए इस दुनिया में आया हूं? जब आप ये सवाल खुद से बार बार पूछेंगे तो आपका दिमाग खुद ही जवाब देना शुरू कर देगा। याद रखिए, आत्मविश्वास दिखाने से नहीं बल्कि खुद को पहचानने से आता है। ध्यान आपको आपकी ताकत और कमजोरियों का आईना दिखाएगा, और जब आप खुद को जान जाएंगे तो दुनिया का कोई भी डर आपको हिला नहीं पाएगा। अब फैसला आपका है। क्या आप भेड़ बने रहना चाहते हैं या अपने अंदर के शेर को जगाना चाहते हैं? दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक यहां तक सुन रहे हो तो उसके लिए शुक्रिया। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, उन सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसी ऑडियो बुक बनाने में काफी ज्यादा मेहनत और समय लगता है। अगर आप एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करते हो तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत आपके काम आती है। लेसन 5, ध्यान से तनाव मुक्त जीवन। सफलता के लिए मानसिक शांति क्यों जरूरी है? सफलता का असली राज मेहनत, टैलेंट या कनेक्शंस से ज्यादा मानसिक शांति में छिपा होता है। सोचिए, अगर आपका दिमाग हमेशा उलझा हुआ रहे, फालतू की टेंशन और चिंता से भरा हो, तो क्या आप किसी काम में 100% दे पाएंगे? नहीं। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो बिजनेसमैन हो, एथलीट्स हो या क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, ध्यान, मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं। तनाव असफलता की जड़ है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी बताती है कि चिंता और स्ट्रेस हमारे दिमाग में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा देते हैं, जिससे हमारी फोकस करने की क्षमता, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है। यानी ज्यादा तनाव सौख्योस कम सफलता। एक कहानी सुनिए। एक प्रोफेसर ने अपनी क्लास में एक गिलास पानी उठाया और पूछा, आपको क्या लगता है इसका वजन कितना होगा? किसी ने कहा 100 ग्राम, किसी ने 200 ग्राम। प्रोफेसर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसका असली वजन इस बात पर निर्भर करता है कि मैं इसे कितनी देर तक पकड़े रहता हूं। अगर कुछ मिनटों के लिए पकड़े रहूं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर घंटों तक पकड़े रहूं तो हाथ दर्द करने लगेगा, और अगर पूरा दिन इसे पकड़े रहूं तो हाथ सुन्न पड़ जाएगा। यही हाल तनाव का है। छोटे छोटे तनाव हमें नहीं तोड़ते, लेकिन अगर हम उन्हें लंबे समय तक अपने दिमाग में पकड़े रहते हैं तो हमारी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। ध्यान इस गिलास को नीचे रखने का तरीका सिखाता है। जब आप रोज 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो आपका दिमाग तनाव से खुद को अलग करना सीखता है। कई साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि मेडिटेशन करने से ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं और खुशी बढ़ाने वाले एंडोर्फिन्स बढ़ जाते हैं। मतलब ध्यान सिर्फ रिलैक्स करने का तरीका नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक ब्रेन हैक है, जिससे आप शांत भी रहते हैं और बेहतर भी सोच पाते हैं। लेकिन ध्यान सिर्फ तनाव कम करने के लिए नहीं, बल्कि आपको असल मायनों में सफल बनाने के लिए जरूरी है। जब आपका दिमाग शांत होता है तो आप बेहतर निर्णय लेते हैं, चीजों को स्पष्ट तरीके से देखते हैं और हर सिचुएशन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। यही कारण है कि स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और एलोन मस्क जैसे लोग भी मेडिटेशन को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना चुके हैं। अब सवाल यह है, आप कितना तनाव अपने दिमाग में पकड़े रखना चाहते हैं? क्या आप भी उस गिलास को पूरे दिन पकड़े रखना चाहते हैं, या फिर ध्यान के जरिए उसे नीचे रखकर हल्का महसूस करना चाहते हैं? फैसला आपका है। लेसन 6, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
ध्यान से अपनी मनचाही चीजें कैसे पाएं? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो अचानक आपके जीवन में आने लगती है? या जब आप किसी बुरी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो वो सच होने लगती है? यही है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कहता है कि आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आइए एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उनके बारे में एक दिलचस्प बात कही जाती है। जब वे लगातार प्रयोग कर रहे थे और हर बार असफल हो रहे थे तो किसी ने उनसे पूछा, आप इतने फेलियर के बाद भी हार क्यों नहीं मानते? एडिसन ने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। यही पॉजिटिव माइंडसेट और आकर्षण का नियम है। उन्होंने हमेशा सफलता की कल्पना की और आखिर में वह हकीकत बन गई। अब सवाल उठता है, क्या हम भी अपनी जिंदगी में इस नियम को लागू कर सकते हैं? जवाब है हां, और इसमें ध्यान, मेडिटेशन सबसे बड़ा रोल निभाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा दिमाग शांत, केंद्रित और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर आ जाता है। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि जब हमारा ब्रेन अल्फा वेव्स में होता है, जो ध्यान के दौरान एक्टिव होती है, तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा खुलती है। इसी समय हम जो भी इमेजिन करते हैं वो हमारे अवचेतन मन में गहराई से बस जाता है और धीरे धीरे वास्तविकता बनने लगता है। अब इसे और अच्छे से समझते हैं। अगर कोई लगातार ये सोचता रहे कि मैं अमीर नहीं बन सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो उसका दिमाग सिर्फ ऐसे मौके ढूंढेगा जो उसे असफल ही बनाए। लेकिन अगर वो व्यक्ति ध्यान करके ये सोचना शुरू करे कि मैं अमीर बनने के लायक हूं, मेरे पास सही मौके आ रहे हैं, तो उसका ब्रेन ऐसे अवसरों को पहचानने और पकड़ने लगेगा। ध्यान प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मनचाही चीजों को अपनी ओर खींचने की सबसे ताकतवर टेक्निक। ध्यान करने से हमारी इमेजिनेशन शक्ति बढ़ती है और जब हम किसी चीज की क्लियर पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं तो ब्रेन उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए दुनिया के सबसे सफल लोग विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन पर जोर देते हैं। अब सवाल यह है, आप अपने जीवन में क्या आकर्षित करना चाहते हैं? ध्यान करें, अपने सपनों की कल्पना करें और देखिए कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पक्ष में काम करने लगता है। लेसन 7, सफलता के लिए ध्यान की प्रैक्टिकल टेक्निक्स। कैसे शुरू करें और बनाए रखें? क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो बिजनेसमैन हों, एथलीट्स हों या फिर क्रिएटिव माइंड्स, लगभग सभी मेडिटेशन, ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं। स्टीव जॉब्स, विराट कोहली, ओपरा विनफ्रे और एलन मस्क जैसे कई आइकॉनिक लोग ध्यान की शक्ति को स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन ध्यान का असली फायदा तभी मिलता है जब इसे सही तरीके से किया जाए और नियमित रूप से बनाए रखा जाए। अब सवाल उठता है, ध्यान को कैसे शुरू करें और इसे अपनी सफलता की सीढ़ी कैसे बनाएं? सबसे पहले एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और पूछा, गुरुजी, मैं ध्यान करना चाहता हूं लेकिन मेरा मन बहुत भटकता है, मैं इसे लंबे समय तक नहीं कर पाता। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम एक काम करो, हर दिन सुबह 1 गिलास पानी भरो और उसे बिना गिराए घर के चारों ओर घूम कर लाओ। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपने दिमाग में सिर्फ पानी पर ध्यान देना होगा, न कि बाकी चीजों पर। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और कुछ दिनों में उसने पाया कि उसका ध्यान केंद्रित रहने लगा। गुरुजी ने समझाया, जब तुम एक छोटी सी चीज पर ध्यान केंद्रित करना सीख जाते हो तो धीरे धीरे ध्यान करना आसान हो जाता है। तो ध्यान शुरू करने के लिए सबसे आसान तरीके कौन से हैं? 1, माइक्रो मेडिटेशन से शुरुआत करें। अगर आप ध्यान में नए हैं तो शुरुआत में सिर्फ 2 से 5 मिनट तक ध्यान करें। धीरे धीरे इस समय को बढ़ाएं। सबसे जरूरी चीज है रोजाना करना, भले ही कम समय के लिए हो। 2, सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सबसे आसान और कारगर तरीका है ब्रीदिंग मेडिटेशन। बस आराम से बैठें, गहरी सांस लें और अपने सांसों की आवाज को महसूस करें। जब भी मन भटके, धीरे से उसे वापस लाएं। 3, विजुअलाइजेशन तकनीक अपनाएं। अपने लक्ष्य को दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर की तरह देखें।
जैसे अगर आपको एक सफल इंटरव्यू देना है तो खुद को आत्मविश्वास से भरकर इंटरव्यू देते हुए महसूस करें। 4. मैंट्रा मेडिटेशन करें। कोई पॉजिटिव शब्द या वाक्य चुनें, जैसे मैं सफल हूं, मैं शांत और केंद्रित हूं, और इसे धीरे धीरे दोहराएं। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे अपनाने लगेगा। 5. मोबाइल डिटॉक्स और डिजिटल साइलेंस अपनाएं। ध्यान लगाने से पहले मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन आपका ध्यान भंग कर सकता है। 6. मेडिटेशन को अपने रोजमर्रा के कामों में शामिल करें। सिर्फ बैठकर ध्यान करने की जरूरत नहीं, आप चलते फिरते, खाते समय या म्यूजिक सुनते हुए भी माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर सकते हैं। 7. रूटीन बनाए रखें। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर ध्यान को लंबे समय तक बनाए रखना है तो इसे अपने रोजमर्रा की आदतों में शामिल करें। जैसे सुबह उठते ही या सोने से पहले 5 से 10 मिनट का ध्यान करें। ध्यान को सफलता से जोड़ने का सीक्रेट मेडिटेशन सिर्फ मन को शांत करने का तरीका नहीं, बल्कि सफलता के लिए एक ताकतवर हथियार है। जब आपका दिमाग शांत और केंद्रित होगा तो आप बेहतर डिसीजन लेंगे, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएंगे और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आप कल से ध्यान शुरू करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो पहला स्टेप क्या होगा? कमेंट में बताइए। निष्कर्ष, ध्यान और सफलता का अटूट रिश्ता। ध्यान कोई जादू नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति को अनलॉक करने की कुंजी है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा दिमाग बेहतर तरीके से सोचने, समझने और निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। यह सिर्फ मानसिक शांति देने का एक साधन नहीं, बल्कि सक्सेस को तेजी से हासिल करने का साइंटिफिक तरीका है। इस पूरी यात्रा में हमने देखा कि कैसे ध्यान हमारी फोकस पावर बढ़ाता है, आत्मविश्वास को मजबूत करता है और तनाव को दूर रखकर हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। हमने यह भी समझा कि इसे कैसे शुरू करें और अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। अब सवाल यह है, क्या आप ध्यान को अपनी सफलता का हथियार बनाएंगे या इसे सिर्फ एक और जानकारी समझकर भूल जाएंगे? अगर आप वाकई इसे अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए तैयार हैं, तो अभी से एक छोटा स्टेप लें। खुद से एक वादा करें कि आप रोज कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे और अपने जीवन में फर्क महसूस करेंगे। आपके हिसाब से ध्यान करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कमेंट में बताइए, मैं आपके जवाब जरूर पढ़ूंगा। मैं उम्मीद करूंगा आपने इस ऑडियो बुक को लाइक कर दिया होगा, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव ऑडियो बुक के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करके रखना। चलिए मुलाकात करते हैं किसी एक नए वीडियो में।